हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स होती हैं, उसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें पहला होता है पे बैक पीरियड। सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक्स होती है, ये आपको बता देता है कि आप जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है कितने टाइम में आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो पेबैक पीरियड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हैं इस वीडियो में। तो पेबैक पीरियड में बेसिकली दो केस हो सकते हैं, व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल और व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक सिंपल केस जो आता है, मान लीजिए आपने एक मशीन परचेज की, उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपीज, और ये आपसे कैश इनफ्लो मिलने वाला है, इससे आपको हर साल मान लीजिए ये आपको 4,000 कैश इनफ्लो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये कैश इनफ्लो जो है वो है आपका 4,000। तो ये तो सबसे सिंपल केस है जहाँ पे कैश फ्लोज आर इवन, मतलब हर साल आपको 4,000 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो पेबैक पीरियड निकालते हैं, हम शॉर्ट में लिख देता हूँ पीवीपी। पेबैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, और आपका एनुअली कैश इनफ्लो कितना है, 4,000। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा पेबैक पीरियड बहुत सिंपल है, 5 ईयर्स निकल के आ जाएगा। इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है जब कैश फ्लोज आर इवन। सेकंड जो केस आता है हमारे सामने, व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इवन, तो यहाँ पे हम सेकंड केस को भी एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं किस तरीके से। आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद नहीं करने होते हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल चीजें होती हैं। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना मोस्टली, ये कुछ इसके बहुत सारे आपके लिमिटेशंस भी हैं, इसी वजह से डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आई हैं, एनपीवी और इसमें आईआरआर। लेकिन उनके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में केवल पेबैक पीरियड के दोनों केसेस समझ लो। तो पहला केस तो बहुत सिंपल है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो करना है, आपको पेबैक पीरियड पता पड़ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पोस्ट पेबैक पीरियड। तो पोस्ट पेबैक पीरियड पता होने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सॉरी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ये जो मशीन खरीदी थी 20,000 की, ये 10 ईयर्स इसकी लाइफ है। तो पोस्ट पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा, लाइफ और जो पेबैक पीरियड है 10 - 5, तो पोस्ट पेबैक पीरियड भी 5 ईयर्स हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पोस्ट पेबैक पीरियड भी पूछा जाता है। अब हम सेकंड केस पे आते हैं, व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इवन। मतलब मान लो मशीन की प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 20,000 ही है, लेकिन आपको जो हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो हुआ 6,000 का, सेकेंड ईयर में मान लीजिए आपको हुआ 7,000 का, थर्ड ईयर में हुआ आपको 8,000 का, और फोर्थ ईयर में हुआ आपको फिर 6,000, एंड फिफ्थ ईयर में हुआ आपको फिर 4,000। तो इस तरीके से कैश इनफ्लोज हो रहे हैं आपके पास। अब हमको पेबैक पीरियड निकालना है व्हेन कैश इनफ्लोज आर नॉट इवन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। तो सीसीआई हम निकालेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। पहला तो 6,000 ही रहेगा, तो 6 और 7 ये 7,000 है, तो 13,000 ये हो जाएगा। 13 और 8 21,000 ये हो गया। तो आप देख सकते हो थर्ड ईयर में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रिकवर हो रही है। तो यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं आगे वाले 27, वैसे इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको सॉल्यूशन में, फिर भी आप निकाल के रख लो 31,000। अब यहाँ पे पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे, आप बहुत सिंपल है। पेबैक पीरियड आपको देखना है कि जो कंप्लीट कॉस्ट है वो 20,000 है, और उससे ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी 21,000। ये आपको ये नहीं मानना है कि थर्ड ईयर में रिकवरी हो रही है, ठीक है, थर्ड ईयर में हो रही है, लेकिन आपको जो कंसीडर करना है ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी, हम ये मान के चलेंगे। क्योंकि नॉर्मली केस में भी आप देखोगे तो इसका आंसर 2 एंड जो आपके 3 ईयर्स के बीच में ही आएगा, क्योंकि 13,000 के बाद 21,000, तो 2 ईयर्स 9 मंथ समथिंग आना चाहिए। तो 2 ईयर्स, इसको हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि हम लेंगे ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। अब हम ये देखेंगे कितनी कॉस्ट हमारी रह गई है। 13 और 21 का डिफरेंस, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो हमारा इसमें अनरिकवर्ड कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे। अनरिकवर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, तो अनरिकवर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है ये देख लो एक बार। 13, और यहाँ पे 13 है, तो हमारे पास रह गए 7, क्योंकि 20,000 की कॉस्ट है। और कैश इनफ्लो इन द नेक्स्ट ईयर ये कितना है आपका, 8,000। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये कितना आ रहा है, जीरो से जीरो गए, 2 + 7/8, तो ये आएगा आपका 2.88 2.8, ठीक है। इस तरीके से 64
8 8 64 6 बचेंगे, तो ये फिर से आपका 2.87 समथिंग आएगा। तो वही है कि 2 years 9 month अप्रोक्स लगेंगे आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको बस ये लॉजिक समझना है, टू क्यों लिया है, ईयर्स बिफोर द फुल रिकवरी। तो क्योंकि आप इसमें 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 1,000 एक्स्ट्रा है, 20,000 है, 21 यहाँ पे हो रहा है। और ये 7,000 क्या है, जो आपकी इसमें अनरिकवर्ड कॉस्ट रह गई। बेसिकली अनरिकवर्ड कॉस्ट कैसे हम निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20,000 था, और सेकंड ईयर में हमारे पास 13,000 तक ही कैश इनफ्लो आ पाया, 7, और कैश इनफ्लो इन द नेक्स्ट ईयर 8,000। आई थिंक आपको दोनों केसेस में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।